सबसे बड़ा विनाशक। आदित्य मछुआरों के परिवार से है। कल सुबह की तो बात थी जब आदित्य अकेला मछली बेचने के लिए जा रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे पीछे से टोका। आज का मौसम खराब है बेटा, गांव से आज कोई काम पर नहीं जा रहा। तुम्हें भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। मैं चाहता हूँ हम सभी इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएं। इन मछलियों को बेचकर जो पैसे आएंगे इससे हमारा काम हो जाएगा। आदित्य घर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके छोटे भाई और बहन दौड़ते हुए उसके पास आ गए। भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी शहर देखना है। हाँ भैया, हमें भी ले चलो। अरे तुम लोग अभी छोटे हो, शहर में बहुत काम है, तुम वहाँ परेशान हो जाओगे। नहीं भैया, हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, पक्का। इतने में उनकी माँ आ गई। अरे बेटा, आदित्य को जरूरी काम से जाना है, तुम वहाँ रहकर उसकी मदद नहीं कर पाओगे। बड़े होने के बाद तुम लोग उसके साथ जाना। लेकिन हम अभी जाना चाहते हैं। अभी तुम यहाँ रहकर माँ की मदद करो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें शहर की सारी बातें बताऊंगा। चलो अब ज्यादा जिद मत करो, आदित्य को जाने दो। आखिरकार उसके भाई और बहन मान गए और आदित्य अपने सफर पर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने मछलियां बेचना शुरू कर दिया। जल्द ही आदित्य की सारी मछलियां बिक गई और वो घर की ओर रवाना हो गया। घर जाते जाते रात हो गई। एक बूढ़े दादा जो उससे अक्सर मछली खरीदते थे, उन्होंने उसे आगे जाने से रोक दिया। आदित्य बेटा, रात बहुत हो गई है, अभी आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। रात को बाहर राक्षस निकलते हैं। तुम आज रात यहीं मेरे पास रुक जाओ। 14 साल का आदित्य राक्षस की बात से डर गया। नहीं दादा, मौसम तो सच में कितना खराब है, ना जाने माँ कितनी चिंता कर रही होगी। मैं चलता हूँ। आदित्य तेजी से अपने घर की तरफ भाग रहा था। काले बादलों और बारिश के बीच उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसे अपने घर पहुंचने की बेचैनी भी थी। तभी उसे रास्ते में अजीब सी गंध आने लगी। ये कैसी गंध है? मांस की? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ा। गांव में दाखिल होते ही उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर फैला हुआ था। ये क्या हो गया मेरे गांव में? ये सब लोग खून से लथपथ। चारों तरफ उसके गांव के लोग मृत पड़े थे। बारिश का पानी खून के साथ मिलकर बह रहा था और कई घरों में आग लगी हुई थी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी चिंता अपने घर वालों के लिए बढ़ने लगी और वो घर की ओर भागा। माँ, पिताजी, क्या आप सब ठीक हो? भगवान, कुछ मत होने देना उन्हें। वो अपने घर की तरफ कीचड़ की परवाह किए बिना तेजी से दौड़ा। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। माँ, पिताजी! आदित्य अपने घर के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और बीतते हर पल के साथ उसका डर और बढ़ने लगा। वो हांफते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन घर पहुंचते ही जो नजारा उसके सामने था, उसे देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसकी नजरें पूरे घर में घूम गई। हर तरफ खून से लथपथ लाशें बिखरी पड़ी हैं। उसकी माँ और पिता खून से सने हुए थे। माँ, पिताजी! उसे हल्की आवाज आई। पलटकर देखने पर उसे उसका भाई अंगद दिखा, जो जख्मी हालत में पड़ा है। उसकी सांसें बहुत धीमी थी। भाई अंगद, तुम जिंदा हो? ये सब कैसे हुआ? किसने किया है? भाई के पास जाकर उसके सिर को सहलाने लगा, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। मैं तुम्हें बचाऊंगा, कुछ तो करना होगा। मुझे मदद लानी होगी। हिम्मत रखा देते, पहले अंगद को बचा, फिर जानना कि ये सब किसने किया। वो जल्दी से उठा। उसने अपने भाई को कंधे पर रखा और बाहर मदद के लिए दौड़ा। आदित्य के कानों में नदी की ओर से आ रहा लोगों का शोर चुभने लगा। वो दौड़कर पहुंचा।
नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़की एक मछुआरे पर हमला कर रही है। आदित्य ने अपने भाई को नीचे रखा और उस तरफ दौड़ा। बचाओ, बचाओ, ये डायन है, ये राक्षसी है, बचाओ, दूर हो जा मुझसे, हे भगवान बचा ले। उस राक्षसी की तरफ देख आदित्य डर गया। खून से सने उस राक्षसी के हाथ, उसके लंबे काले नाखून मछुआरे की चमड़ी चीरते हुए, उसकी भारी आवाज। आदित्य ने डरते हुए एक लोहे का रॉड उठाया और उस राक्षसी पर वार किया। तेज बारिश की वजह से आदित्य को साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो राक्षसी पलटी और आदित्य पर कूद गई। राक्षसी के नाखून से आदित्य के शरीर पर कई घाव हुए। उस राक्षसी का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसने अपने नुकीले दांतों से आदित्य की गर्दन को काटने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने पूरा जोर लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। समंदर की तरफ से आती तेज हवा से उस राक्षसी के बाल उड़ने लगे। जब आदित्य ने उसके चेहरे को देखा तो वो चौंक पड़ा। राक्षसी के चेहरे में आखिर आदित्य को ऐसा क्या नजर आया कि उसके जिस्म में बहता हुआ खून जैसे सूख सा गया। क्या ये सब आदित्य का एक बुरा सपना है या यही है उसकी हकीकत? जानेंगे अगले एपिसोड में।